किसी भी जगह पर जाने के दो मकसद होते हैं। पहला प्रकृति की सुंदरता को करीब से देखना और दूसरा उस माहौल को महसूस करना। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जो खूबसूरत तो हैं, लेकिन इंसान के लिए उसकी मौत की वजह बन जाती हैं। आमतौर पर रेगिस्तान ऐसी जगह माना जाता है जहां गर्मी, लू और पानी की कमी की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा गर्मी या ठंड इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक ऐसी ही एक जगह है माउंट एवरेस्ट। इस पहाड़ पर चढ़ने और उसकी चोटी तक पहुंचने का सपना सैकड़ों लोग देखते हैं। हालांकि इस मकसद में बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियां गवाह हैं सैकड़ों लोगों की मौत की, उस दर्द की जो बर्फीले तूफानों में फंसकर लोग महसूस करते हैं। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ते समय गूगल नहीं बल्कि लाशें आगे का रास्ता बताती हैं। तो आइए जानते हैं इस पर्वत से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। माउंट एवरेस्ट, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि ज्यादा ऊंचाई तक जाने वाले व्यक्ति का पैर अगर जरा सा भी फिसला तो वो खाई में गिर जाता है। ऐसा ही कुछ माउंट एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई करने वाले उन सैकड़ों लोगों को महसूस होता है जिनकी लाशें आज भी बर्फीले रेगिस्तान में पड़ी हुई हैं। माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जो सबसे ठंडे और खतरनाक पहाड़ों में से एक है। 8,848.86 मीटर ऊंची इस पहाड़ी पर सालाना कई लोग चढ़ाई करने आते हैं और विश्व रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। हालांकि उनमें से कई लोग अपने सफर के बाद ही बर्फ के ढेर में दफन हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के दौरान खून को जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। पर्वतारोही जितना ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होता जाता है। सांस की समस्या का सामना कर रहे पर्वतारोहियों के लिए दूसरी चुनौती होता है बर्फीला तूफान, जो किसी भी समय किसी भी दिशा से उन्हें घेर लेता है। अचानक आए बर्फीले तूफान अनगिनत पर्वतारोहियों को मौत की नींद सुला देता है और बर्फ की सफेद चादर के ऊपर नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ लाशें। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट के एक खास हिस्से को डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ न जाने कितनी लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके हर साल सैकड़ों लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि उनमें से जो लोग रास्ता भटककर डेथ जोन की तरफ चले जाते हैं वह लाशों के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन, जहां एक बड़ी लाइन से मौजूद है लोगों की लाशें। क्या है डेथ जोन? आंकड़ों की माने तो हर साल लगभग 300 से 400 पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने के मकसद से आते हैं, जिनमें से महज कुछ लोग ही इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान कुछ पर्वतारोहियों को महसूस हो जाता है कि वह चोटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, लिहाजा वो आधे रास्ते से ही कैंप की तरफ वापस लौट जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को जुनून होता है कि वो एवरेस्ट फतह करके ही लौटें। हालांकि कई बार उनकी ये जिद मौत का कारण बन जाती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1921 से लेकर अब तक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोगों में से 308 लोग बर्फीले तूफानों में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इन मौतों की शुरुआत एवरेस्ट की 8000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर शुरू होती है, जहां से आप लाशों के ढेर देख सकते हैं। जहां किसी पर्वतारोही के नीले कपड़े तो किसी के ग्रीन बूट्स बर्फ में जमकर पहाड़ की चढ़ाई कर रहे लोगों का दिल दहला देते हैं। माउंट एवरेस्ट के 8000 मीटर से ऊपर के हिस्से को डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पर पर्वतारोहियों का सामना बेहद ठंडे तापमान, ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले तूफानों से होता है। मरकर भी जिंदा रहते हैं पर्वतारोही। एक बार मृत्यु को प्राप्त होने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन माउंट एवरेस्ट के डेथ जोन में मरने वाले पर्वतारोही हमेशा अमर रहते हैं। 8000 मीटर की ऊंचाई पर मौत को प्राप्त होने वाले पर्वतारोहियों के शव को वापस घर लाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो बर्फ में पूरी तरह से धंस चुके होते हैं। ऐसे में बर्फ को तोड़कर शवों को बाहर निकालना राहत और बचाव कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए खुद की जान खतरे में डालने जैसा होता है। लिहाजा मृत पर्वतारोहियों के शवों को बर्फ में ही छोड़ दिया जाता है, जो कई सालों तक जस के तस पड़े रहते हैं। उन पर बर्फ की नई चादर चढ़ती जाती है और मृत पर्वतारोही लोगों के बीच जिंदा रहते हैं।
उनके मृत शरीर को चढ़ाई करने वाले दूसरे पर्वतारोही आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि उनके रंगीन कपड़े, कैप, मास्क और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल की गई दूसरी चीजें सफेद बर्फ में साफ साफ दिखाई देते हैं। डेथ जोन में पड़ी पर्वतारोहियों की लाशें दूसरे पर्वतारोहियों के लिए सबक और मैप का काम करती हैं, क्योंकि उन्हें देखकर पर्वतारोही समझ पाते हैं कि उन्हें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। डेथ जोन में कई बार भयानक तूफान आ जाते हैं, जिसकी चपेट में आकर एक साथ कई पर्वतारोही और ग्रुप मौत को प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में बर्फ के ऊपर लाशों का ढेर या यूं कहें कि एक लाइन बन जाती है, जो पहाड़ चढ़ रहे दूसरे पर्वतारोहियों के लिए सबक होता है। लाशों का ये ढेर माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे पर्वतारोहियों के लिए गूगल मैप की तरह काम करता है, क्योंकि इस जगह पर आने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो 8000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और आगे का रास्ता ज्यादा कठिन होने वाला है। डेथ जोन में पड़े शव पर्वतारोहियों को ये बताने का काम करते हैं कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए सिर्फ 848.86 मीटर की चढ़ाई बाकी है। ऐसे में डेथ जोन में मृत्यु को प्राप्त हो चुके पर्वतारोही अपने साथियों को हौसला देने और उन्हें आगे का रास्ता बताने का काम करते हैं। साल दर साल बढ़ती लाशों की संख्या, जस के तस हालात। यूं तो मौत के कुछ घंटों और दिनों बाद इंसान की बॉडी से बदबू आने लगती है, क्योंकि शारीरिक अंग धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट के डेथ जोन में मरने वाले पर्वतारोहियों की लाशें सालों से एक ही हालात में दफन हैं। ना तो वो सड़ती हैं और ना ही उन्हें कोई जानवर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। साल दर साल लाशों की संख्या में इजाफा होता है, लेकिन लाशों की हालत कई सालों से एक जैसी बनी हुई है। डेथ जोन में दफन इन लाशों की बेहतर स्थिति के लिए जिम्मेदार है माउंट एवरेस्ट पर होने वाली बर्फबारी। इस जगह का तापमान -16 से -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसकी वजह से मरे हुए पर्वतारोहियों के शव ना तो सड़ते हैं और ना ही तापमान में गिरावट के कारण गलते हैं। डेथ जोन में दफन 308 से ज्यादा लोगों की लाशें माइलस्टोन की तरह काम करती हैं, जो कभी ना खत्म होकर माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। डेथ जोन में होने वाली मौतों के पीछे का रहस्य। माउंट एवरेस्ट की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा पहाड़ में की जाती है, जिसके शिखर तक पहुंचने के लिए कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस पहाड़ पर फतह हासिल करने के लिए पर्वतारोहियों को कई खतरनाक घाटियों और फिसलन भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कई पर्वतारोही बर्फ में फिसल जाते हैं और कई मीटर नीचे पहुंच जाते हैं। इस दौरान बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। वहीं कई बार ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद ठंड की वजह से पर्वतारोहियों का शरीर और दिमाग सुन्न हो जाता है, जिसकी वजह से घायल पर्वतारोही कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता और न ही किसी से मदद मांग पाता है। लगातार कम होता तापमान, चोट और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पर्वतारोही दम तोड़ देता है। इसके अलावा अचानक आए बर्फीले तूफान भी डेथ जोन में दफन लाशों की संख्या बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि बर्फीले तूफान पर्वतारोहियों को रास्ता भुला देते हैं। ऐसे में अगर पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट का रास्ता भूल जाएं, तो उन्हें सही रास्ते में वापसी करने में काफी तकलीफ होती है। खाना, पानी, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की कमी से पर्वतारोही दम तोड़ देते हैं। वहीं लगातार तेज बर्फबारी और खून को जमा देने वाली ठंड पर्वतारोहियों की हिम्मत तोड़ने का काम करती है। जीवन की विपरीत स्थितियों का सामना न कर पाने, खून के जम जाने और लगातार कम होते ऑक्सीजन की वजह से पर्वतारोही तो मर जाते हैं, लेकिन उनकी लाशें डेथ जोन के रूप में पहचान बना लेती हैं। लाशों को वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं करती सरकार? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बर्फ की मोटी चादर को तोड़कर पर्वतारोहियों की लाशें निकालना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। ऐसे में राहत बचाव का कार्य करने वाले लोगों की जान तो खतरे में होती ही है, साथ में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर सरकार पर्वतारोहियों की लाशों को बर्फ से खोदकर बाहर लाने की कोशिश करती है, तो उससे कई दूसरे पर्वतारोहियों की जान खतरे में पड़ सकती है। दरअसल जब बर्फ को तोड़ने का काम किया जाएगा, तो उससे बड़ी संख्या में बर्फ के टूटने और उससे लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर बड़ी संख्या में बर्फ टूटकर नीचे की तरफ आती है, तो उससे पहाड़ चढ़ने वाले दूसरे पर्वतारोहियों की जान जा सकती है और सरकार इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत का कारण नहीं बन सकती।
मृत लोगों की लाशों को बाहर निकालने के लिए जीवित लोगों की जान खतरे में डालना समझदारी की बात नहीं है। वहीं बर्फ को तोड़कर लाशों को बाहर निकालना बहुत ही खर्चीला काम है, लिहाजा सरकार इससे दूर रहना ही ठीक समझती है। कपड़ों और जूतों से की जाती है लाशों की पहचान। माउंट एवरेस्ट के डेथ जोन में जान गंवाने वाले पर्वतारोहियों की पहचान नाम से नहीं बल्कि कपड़ों और बूट्स से की जाती है। यही वजह है कि इस पहाड़ पर चढ़ने वाले हर पर्वतारोही के कपड़ों और जूतों का ब्यौरा तैयार किया जाता है ताकि कोई दुर्घटना होने पर लाशों की पहचान की जा सके। डेथ जोन में मौजूद ग्रीन बूट्स भी भारतीय पर्वतारोही शेवांग पलजोर की पहचान करते हैं, जो साल 1996 में एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन बीच में बर्फीले तूफान की चपेट में आने की वजह से उनकी मौत हो गई। तूफान थमने के बाद राहत बचाव की टीम ने शेवांग पलजोर की पहचान ग्रीन बूट्स के जरिए की, क्योंकि सरकारी ब्यौरे के अनुसार उन्होंने चढ़ाई के लिए हरे जूते पहने थे। शेवांग पलजोर की लाश कई सालों से डेथ जोन में जस के तस पड़ी हुई है और उनके ग्रीन बूट्स माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन चुका है। इसी तरह दूसरे पर्वतारोहियों की पहचान भी बूट्स और कपड़ों के रंग से की जाती है। डेथ जोन में मरने वाले पर्वतारोहियों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में तो कामयाब हो गए, लेकिन वापसी में किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि माउंट एवरेस्ट के एक खास हिस्से को डेथ जोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की लाशें दफन हैं। मरने वाले उन पर्वतारोहियों के परिवार को ना तो अपनों की शक्ल देखने का मौका मिला और ना ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।